गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपन क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करूँ। थर्ड क्वेश्चन में है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आपको एक कर्व गिवन है, दैट इज y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। देखो आपको एक चीज़ मैं पहले क्लियर करूँ कि ये एक्सरसाइज 6.3 में बहुत बड़ा रोल है आपकी क्लास 11th का। 11th में आपने लाइन की इक्वेशन, स्लोप, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, वो सारी जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी वो यहाँ पर बहुत यूजफुल है। तो अगर आपकी वो कंफर्म है तो इस एक्सरसाइज 6.3 में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो थर्ड क्वेश्चन में अपन ने लिखा कर्व की इक्वेशन लिख ली y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और अपने को एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2, उसके ऊपर केवल स्लोप निकालनी है टेंजेंट की। ओके, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन सब जानते हैं। Slope of tangent is always given by for a function y equals to f of x as dy by dx। यानी कि आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। करें अपन डिफरेंशिएट, एक्स क्यूब इट इज 3x स्क्वायर और माइनस एक्स का हो गया माइनस 1 और पीछे प्लस 1 जो है उसका हो गया 0। अब आपको इसकी स्लोप यानी dy by dx निकालना है एट अ पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 2। तो आपको सिंपली इसके डेरिवेटिव के अंदर जहां x आ रहा है वहां पर आप 2 इंसर्ट कर दीजिए और इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया और इस छोटे से क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन 11 हो गया। बहुत क्विकली आपका आंसर आ गया। केवल आपको टेंजेंट स्लोप की जो है टेंजेंट निकालनी, टेंजेंट है उसकी केवल स्लोप निकाल के छोड़ना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपन। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। देखिए यहाँ पर कर्व की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में आ रही है। इक्वेशन को देखिए, x इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा और दूसरा लिखा y इक्वल्स टू b कॉस स्क्वायर थीटा, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में होगी। इस पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऊपर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, जहां पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आती है वहां पर आपको नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। देखिए नॉर्मल की स्लोप अपन कैसे निकालते हैं, पहले अपन टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं और उसका फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं और वो नॉर्मल की स्लोप हो जाती है। अब पहले अपन dy बाई dx निकालने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म है तो पहले dx बाई डी थीटा निकाला। कितना आया, इट इज माइनस a कॉस थीटा, क्योंकि 1 का तो हो गया 0 और साइन का हो गया कॉस। इसके बाद आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे। dy बाई डी थीटा कितना हो गया, पहले स्क्वायर का किया पावर 2 का, सबसे पहले तो 2b को आप एज ए कोफिशिएंट छोड़ दो, फिर कॉस स्क्वायर में पावर 2 का किया दैट इज 2 कॉस थीटा, फिर खुद कॉस का किया माइनस साइन थीटा, ये माइनस में फ्रंट में लगा दो। इस तरह से आपने इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले अपन क्या लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इट इज गिवन बाय dy बाई dx दैट इज सिंपली dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है, इट इज माइनस 2b कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा कितना है आपका, माइनस a कॉस थीटा। क्या हुआ, दोनों माइनस कैंसिल और इधर से cos थीटा भी कैंसिल। ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब आपको स्लोप नॉर्मल की निकालनी है तो टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, गौर से देखिए यहां रिजल्ट बच रहा आपका 2b साइन थीटा अपॉन a। अब इसका एक तो करना है रेसिप्रोकल यानी a ऊपर, नीचे 2b साइन थीटा और साथ में माइनस का निशान भी लगाना है, क्योंकि स्लोप नॉर्मल की हमेशा टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ओके, नाउ वी हैव टू सिंपली इंसर्ट थीटा बिकॉज वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन एंड इट इज गिवन एज पाई बाई 2। सिंपली इंसर्ट थीटा बाय पाई बाई 2, वी विल हैव स्लोप ऑफ नॉर्मल एज, look at the next step, it is minus a in the numerator and 2b sin pi by 2 and we all know sin pi by 2 is 1, hence your answer is minus a upon 2b। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। अब अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अपन लेते हैं और 8th क्वेश्चन में ये पहले लैंग्वेज समझे। फाइंड द अ पॉइंट ऑन द कर्व इज गिवन y इक्वल्स टू x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2 0 and 4 4। यानी इसका फिगर इस तरह से बनेगा, मान लीजिए ये कर्व है, कौन सा कर्व, y इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कर्व लिया मैंने। इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर ये देखिए टेंजेंट। अब ये टेंजेंट खुद इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन कौन है, जो 4 4 और 2 0 से पास होती है। ओके,
और दो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, जब लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स भी म्यूचुअली इक्वल होती है। इसके ऊपर अपन एक पॉइंट सपोज कर लिया ए बी, और अपन ये मानते हैं कि इस पॉइंट ए बी के ऊपर जो एक कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसकी जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, और जब दोनों लाइनें पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स म्यूचुअली इक्वल होती है। अगर m1 में इस लाइन की स्लोप लूँ और m2 उस लाइन की लूँ तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी। ओके, अब आप देखिए क्लास 11 और 12 का कंबाइंड नॉलेज यहाँ पर काम आएगा आपका। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या लिखे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इट इज गिवन बाय dy by dx is equals to twice of x minus 2 एंड इन मल्टीप्लाई 1। क्या किया मैंने? x माइनस 2 होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया। पहले पावर का किया, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 में x का किया 1 और पीछे माइनस 2 का 0 हो गया। तो फाइनली आपको dy by dx जो मिला है इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। अब आप देखिए फिगर को, अपन ने कौन सा पॉइंट लिया? ए बी। तो dy by dx एट द पॉइंट ए बी विल बी गिवन बाय, अब आप जहां जहां x आ रहा वहां a इंसर्ट कर दीजिए। ओके, अब देखिए ये आपकी स्लोप m1 की वैल्यू आ गई। ऑल्सो अब आप क्लास 11 का नॉलेज काम में लो। आपका भाई m2 की वैल्यू कितनी है? m2 कैसे निकलता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का रेशियो। चलिए अपन m2 निकालते हैं। y2 माइनस y1 लीजिए 4 माइनस 0, 2 0 लिया। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को, ये अपना x2 y2 ले लेते हैं अपन और इसको अपन x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं। तो y2 माइनस y1 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2, x2 इज 4 माइनस x1, x1 इज 2। तो क्या आया? 4 अपॉन 2 दैट इज 2। आवाज़ आ रही है? ये स्कूल में फर्नीचर शिफ्ट हो रहा है, घबराए नहीं। अब आप अपने को ये भी पता है ऑल्सो m1 इक्वल्स टू m2, कारण लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आपस में क्या है? पैरेलल है। चलिए अपन m1 और m2 को इक्वल करते हैं। m1 कितना है मेरा? 2 इंटू ए माइनस 2, और मेरे लिए m2 कितना आ गया? m2 अगेन 2 आ गया। क्या हुआ? 2 and 2 म्यूचुअली कैंसल, और मेरे लिए a की वैल्यू कितनी बन गई? 2 + 1 दैट इज 3। मेरे लिए a कितना आ गया? 3 आ गया। देखिए कैंसल के बाद यहाँ 1 बचेगा। कई बच्चे दिमाग लगाते सर यहाँ 0 बचा तो मेरा ये तो 2 आएगा ना। अरे भैया 0 नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा। आप मैथ्स के स्टूडेंट ऐसी हल्की फुल्की गलती ना करें। अब अपना a की वैल्यू आ गई 3। चलिए अब बताओ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, उसका a कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया। अब बताइए b कैसे निकालें अपन? अब बिल्कुल निकालते हैं भाई। वो जो ये वाला जो पॉइंट है इसका a कोऑर्डिनेट तो आ गया 3, अब b निकालना है अपने को। अब देखिए नाउ अपना a b कहाँ लाई कर रहा है? लाइज ऑन, ये लाई कर रहा है y इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो जब कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व के ऊपर लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। चलो सेटिस्फाई करवाते हैं अपन। a माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए? a की वैल्यू इंसर्ट कर दो। a कितना निकला अभी? 3, तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। बताइए आपका b कितना आया? 1। इस तरह से वो पॉइंट जिसके ऊपर टेंजेंट गिवन लाइन के पैरेलल है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो कि अपन ने a b सपोज कर रखे थे। वो a है 3 और b है 1। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? तो देखिए क्लास 11 और 12 दोनों यहाँ कैसे काम में आई। ये जो मेजर कॉन्सेप्ट है, जो टेंजेंट का स्लोप निकालने का डेरिवेटिव, वो क्लास 12 से लिया। बट इसके आगे का सारा अपना प्रोसीजर जिसमें अपन दोनों टेंजेंट्स जो है उनकी स्लोप्स को बराबर ले रहे हैं, दोनों लाइंस की, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। पैरेलल में हमेशा स्लोप इक्वल आती है। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो इस क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, अब के 8th क्वेश्चन के बाद अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं सीधा लिए चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो क्लास 12 के बच्चों आप गौर से देखिए, 11th क्वेश्चन जो अपन ने लिया है उसकी लैंग्वेज पहले समझिए। 11th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 which are tangent to the curve and curve is given y equals to 1 upon x minus 3। यानी स्लोप 2 दे रखा है और इस कर्व के ऊपर वो सारी टेंजेंट्स निकालनी है। मान लीजिए मैं ये टेंजेंट सपोज करता हूँ और वो टेंजेंट की जो स्लोप आपको दे रखी है, जो कि अपन लेते हैं dy by dx, उसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है। ओके, चलिए अब अपन प्रोसीजर क्या लगाएंगे? अपना प्रोसीजर एज यूजुअल, सबसे पहले अपन डेरिवेटिव को यूज करके और अपन dy by dx निकालेंगे। चलिए dy by dx निकालते हैं। 1 अपॉन x माइनस 3, या तो आप u अपॉन v लगाओ और u अपॉन v नहीं लगा सकते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका है। क्या है? इसको x माइनस 3 को आप इनवर्स ले लो।
अब इन्वर्स लेंगे तो डिफरेंशिएट, अभी मैंने केवल y को लिखा है, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूं y डेस दैट इज dy बाई dx, क्या होगा, पहले नेगेटिव पावर का किया तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको याद भी करवाया था, याद है 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस वही लिखा मैंने -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में खुद x का 1 और पीछे -3 का 0 हो गया। यानी कुल मिला के आपको इस कर्व के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट जहां पर स्लोप निकालनी है उसका इक्वेशन ये होगा -1 अपॉन एक्स -3 होल स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये तो आपने रैंडम कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर एक स्लोप निकाल ली, टेंजेंट की स्लोप निकाल ली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्लोप आपको 2 दे रखी, इसका मतलब ये वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने अगली स्टेप होगी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बदौलत अपन लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1 अपॉन x -3 होल स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल्स टू 2, और इसको 2 लिखने के बाद जितनी x की वैल्यूज आएंगी वो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आएगा x -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, और प्यारे बच्चों आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर आता है। तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जिस वो सारी लाइंस जिनकी स्लोप 2 है और इस गिवन कर्व के ऊपर वो टेंजेंट्स भी हैं, क्या उनकी इक्वेशन निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। आपका आंसर होगा देयर इज नो सच लाइन ऑफ दिस टाइप, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आ गया, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए 14 क्वेश्चन के 2 पार्ट अपन ले रहे हैं, बोर्ड पे देखिए, सेकंड पार्ट लिया और एक मैंने 5th पार्ट लिया। इसकी लैंग्वेज ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट, जो आपको पीछे पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। ओके, क्लियर। चलिए पहले मैं पार्ट सेकंड लेता हूँ। पार्ट सेकंड में पहले मैं टेंजेंट पे वर्क करता हूँ। टेंजेंट के लिए बात करें तो सबसे पहले इसकी स्लोप निकालते हैं अपन dy बाई dx से। फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए कितना आएगा, 4x³ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, -18x स्क्वायर, क्लियरली समझ में आ रहा है, +26x, वेरी गुड, और -10x का 10। अब इसकी स्लोप जो निकालनी है अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है dy बाई dx एट द पॉइंट, दैट पॉइंट इज 1,3। अब अपन 1,3 निकाले, 1,3 यानी इसके अंदर x की जगह 1 इंसर्ट करते हैं आप, ठीक है, ये आपने x की जगह 1 इंसर्ट कर दिया, कितना आया रिजल्ट, देखिए 4 -18 +26 -10, यानी कि 30, दोनों प्लस में 30 हो गया और माइनस में 28, कितनी आई स्लोप इसकी 2। ओके, यानी जो टेंजेंट अपन निकालने वाले हैं उस टेंजेंट की स्लोप 2 आ गई, बस उसकी इक्वेशन अब निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इट इज गिवन बाय y माइनस y1, y1 कौन होगा आपके लिए 3 इक्वल्स टू m यानी स्लोप 2, x माइनस x1, x1 कितना है 1। ये क्लास 11 से लिखा मैंने, क्लास 11 तो आपको पता है किसी भी पॉइंट x1 y1 से निकलने वाली लाइन जिसकी स्लोप m हो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 implies that 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गई। ओके, अब अपन टेंजेंट के बाद निकालते हैं नॉर्मल, निकालें नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल लेते हैं अपन। नॉर्मल में सबसे पहले आपको पता है नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, -1 अपॉन dy बाई dx एट दैट पॉइंट 1,3, जो कि कितना आ रहा है -1/2, क्योंकि भाई आपके पास टेंजेंट की स्लोप 2 थी तो नॉर्मल की स्लोप -1/2 होगी। अब जब स्लोप आ गई तो इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन लेते हैं y माइनस y1, बिकॉज नॉर्मल इज इटसेल्फ अ लाइन, तो y माइनस y1 लिख रहा हूं मैं -3 इज इक्वल्स टू m यानी स्लोप, ये लिखा आपने -1/2, x माइनस x1 दैट इज 1। सिंप्लीफिकेशन करें कितना आएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1। ऑन सिंप्लीफाइंग फर्दर वी विल हैव x प्लस 2y, इधर शिफ्ट किया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। दैट्स योर सेकंड पार्ट, आंसर का सेकंड पार्ट आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ये रही, ये तो टेंजेंट है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया। अब अपन 5th पार्ट लेते हैं। 5th पार्ट में वापस अपन बात करेंगे पहले टेंजेंट की, करें टेंजेंट, सबसे पहले टेंजेंट में क्या निकालें अपन, स्लोप।
स्लोप का पैटर्न क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अब आपको क्लियरली दिख रहा है dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब dy बाई डी टी देखिए कितना आएगा, y को डिफरेंशिएट करिए, साइन का cos t और dx बाई डी टी कॉस का माइनस साइन t। आप वैल्यू रख के देखिए t की जगह पाई बाई 4, यानी अब अपन dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 4 जो कि स्लोप होने वाली है, जिसको अपन m लिखेंगे, और वो कितना आएगा माइनस कॉट टी जो कि कितना आएगा माइनस कॉट पाई बाई 4। लास्ट रिजल्ट इज -1, यानी कि आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ गई -1। अब जब स्लोप आ गई तो प्यारे बच्चों आपको दिक्कत ही नहीं है। अब अपन इसकी इक्वेशन, लगता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, थोड़ा मुझे इंक भरने दें, आप रुकिए 1 सेकेंड। नाउ माई इंक गेट फ्यूल्ड। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब अपन टेंजेंट का इक्वेशन लेते हैं वापस। टेंजेंट इज अ लाइन y माइनस y1 कितना रहेगा, बताइए, दिमाग लगाइए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 यानी ये यहाँ पर पाई बाई 4 रखो, कितना आया साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2, ये आपका y1 रहेगा। समझ में आ गया, y1 यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट y जहाँ पर t पाई बाई 4 रखना है, तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 साइन 45, साइन 45 1/√2। y माइनस y1 इक्वल्स टू m कितना -1, x माइनस x1। अब देखिए x1 कितना आएगा, इस x इक्वल्स टू cos t के अंदर t पाई बाई 4 रखिए, ये अगेन cos 45 जिसकी वैल्यू अगेन 1/√2 होती है। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद अपने पास आएगा y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1/√2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया आपने तो x प्लस y इक्वल्स टू 1/√2 प्लस 1/√2 जो कि हो गया 2/√2। इसको आपने रेशनलाइज किया, क्या किया, रेशनलाइज, तो 2 से 2 म्यूचुअली कैंसल। फाइनली आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, x प्लस y इक्वल्स टू √2। ये आपका एक आंसर आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, अब क्या निकाले अपन, नॉर्मल। चलो अब नॉर्मल की बात करते हैं अपन। नॉर्मल की सबसे पहले स्लोप देखिए, बताओ नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी, जब टेंजेंट की स्लोप -1 है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी, +1, क्योंकि इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करो, -1/-1 दैट इज +1। ओके, अब इसका इक्वेशन लिखे अपन नॉर्मल का, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले वही y माइनस y1, अगेन पॉइंट वही है, t इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो y1 आपका 1/√2 ही रहेगा, m यानी 1, x माइनस x1 यानी 1/√2। ओके, आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर इस तरह से आएगा कि 1/√2 जो माइनस में दोनों तरफ है वो म्यूचुअली कैंसल, और नॉर्मल की इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 6.3 का आधा पार्ट यानी अप टू क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया है। आप अच्छे से वीडियो को देख के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि यहाँ नहीं सॉल्व करवाए गए हैं वो सॉल्व करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच।